नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डी के सक्सेस पॉइंट पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ बरवे छंद की परिभाषा एवं इसके उदाहरण, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछे जाने के पूरे चांस हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और इसके मैं 3-4 उदाहरण बताने वाला हूँ और इस वीडियो में मैं आपको अंत में यह भी बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से पाई निकाल सकते हैं किसी भी छंद की। इससे पहले मैंने 4 जो छंद बताए हैं, जैसे कि रोला, सोरठा, चौपाई, दोहा, इन सभी में मैंने जो भी ये छंद हैं इनकी पाई निकालना बताया है। आप वह वीडियो देखकर पाई निकालना सीख सकते हैं और छंद भी याद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसकी परिभाषा है, बरवय अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्थात बरवय एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक तीसरे चरण में 12-12 तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। द्वितीय और चौथे चरण में जगड़ होते हैं, अर्थात पहले और तीसरे में 12-12 और दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। इसके साथ ही अगर आपको यह परिभाषा थोड़ी बड़ी लगती है या कठिन लगती है तो आप यह परिभाषा याद कर सकते हैं और अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। बरवा में 2 दल होते हैं और प्रत्येक दल में 19 मात्राएं होती हैं। 12 और 7 मात्राओं पर यति होती है और प्रत्येक दल के अंत में जगड़ होता है। तो यह भी परिभाषा आप याद कर सकते हैं और यह भी आप बिल्कुल सही परिभाषा है। और इसके साथ ही उदाहरण देख लेते हैं, जो कि आपकी परीक्षा में पूछता है कि परिभाषा के साथ उदाहरण भी दीजिए, तो आप उदाहरण भी देख लीजिए। तो इसका पहला उदाहरण है, अबधशिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। तो यह इसका पहला उदाहरण है। इसमें देख लेते हैं कि इसमें 19 पूरी मात्राएं हैं या नहीं है। तो 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें पहले 11 मात्राएं हैं, उसके बाद 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, अर्थात पहले में 12 मात्राएं हैं और दूसरे में 7 मात्राएं हैं। और पहले और तीसरे में 12 मात्राएं होनी चाहिए और दूसरे और चौथे में 7 मात्राएं होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो इसमें टोटल 12 और 7 19 मात्राएं हो चुकी हैं। इसके साथ ही अब दूसरी चरण में देख लेते हैं। तो 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें भी 11 मात्राएं होगी। अब इधर 7 मात्राएं होनी चाहिए। तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, अर्थात इसमें भी 19 मात्राएं पूरी हो गई। तो यह उदाहरण हमारा बिल्कुल सही है। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका दूसरा उदाहरण है, चंपक हरवा आंग मिली अधिक सुहाए, जान पर्यो सिय हियरे जब कुंभिलाए। तो यह इसका दूसरा उदाहरण है और इसमें भी देख लेते हैं कि पूरी 19 मात्राएं प्रति चरण में होती हैं या नहीं। तो चंपक अर्थात 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, अर्थात यहाँ तक 12 हो गई। अब इधर 7 मात्राएं होनी चाहिए। तो 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, अर्थात 19 मात्राएं पूरी हो गई। अब इसके साथ ही दूसरे चरण में देख लेते हैं। तो 2, 1, 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12। तो इधर 12 मात्राएं हो गई। अब इधर 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, अर्थात इसमें भी 19 मात्राएं पूरी हो गई। अब तीसरा चरण देख लेते हैं। तो इसका तीसरा चरण है, तो इसका तीसरा उदाहरण है, वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुबरित में जनु तड़ित बिहार। तो यह इसका तीसरा उदाहरण है। इसमें भी देख लेते हैं कि प्रतिचरण 19 मात्राएं हैं या नहीं। तो 2, 1, 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। तो इधर 12 मात्राएं हो गई। अब इधर 7 मात्राएं होनी चाहिए। तो 1 और 2, 3, 3, 1, 4, 2, 6, 1, 7। इधर 19 मात्राएं इस चरण में पूरी हो गई। अब दूसरे चरण में देख लेते हैं। तो 3 और 3, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। तो इधर 12 मात्राएं हो गई। अब इधर 7 मात्राएं होनी चाहिए। तो 3, 3, 6, 1, 7। तो इधर भी 19 मात्राएं पूरी हो गई। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि इसे लघु कहते हैं और इसे एक काउंट करते हैं और इसे गुरु कहते हैं
और इसे 2 काउंट करते हैं, तो इसे गुरु कहते हैं, इसे लघु कहते हैं। तो यह आपको पता होना चाहिए। अब चौथा उदाहरण है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इनकी मात्राएं कैसे लिख सकते हैं। तो देख लीजिएगा। तो इससे पहले कि देख लीजिए कि सिंगल अक्षर के लिए आपको एक का प्रयोग करना है, अर्थात लघु का प्रयोग करना है। छोटे ऊ के साथ भी लघु का प्रयोग करना है छोटे ऊ की पाई के लिए, और छोटी ई की पाई के लिए भी लघु का प्रयोग करना है। और इसके साथ ही अगर आप इतना याद रखते हैं, कुछ अक्षर ऐसे भी होते हैं जो कि स्वयं गुरु होते हैं, तो वो आपको अगर आप 2-3 बनाते हैं तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आप इन 3 को याद रखते हैं तो आप अधिक से अधिक छंदों के मात्राएं निकाल सकते हैं। तो देख लीजिएगा। तो इसमें हम जो सा है वो सिंगल अक्षर है, माँ भी सिंगल अक्षर है, और सा में छोटे ऊ की पाई है, इसलिए इसके लिए भी एक, और वाह और रा ये भी सिंगल अक्षर है, ना भी सिंगल अक्षर है, और सा में छोटे ऊ की पाई है, यह भी, इसके लिए भी लघु का प्रयोग, और सा भी सिंगल है तो इसके लिए भी एक का प्रयोग। अब देख लीजिए कि माँ में बड़े आ का डंडा है, इसलिए इसके लिए गुरु का प्रयोग। का और रा सिंगल अक्षर है, इनके लिए एक एक का प्रयोग। और दा में छोटे ऊ की पाई है, खा सिंगल अक्षर है, दा सिंगल अक्षर है, इनके तीनों के लिए एक एक अर्थात लघु का प्रयोग करेंगे। ना सिंगल अक्षर है, इसके लिए एक का प्रयोग करेंगे। और था पर ओ की पाई है, इसके लिए गुरु का प्रयोग करेंगे। और रा सिंगल अक्षर है, इसके लिए एक का प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं कि इनमें पूरी 19 मात्राएं होती हैं, अर्थात 12 और 7 मात्राएं होती हैं या नहीं। तो 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इधर तक 12 हो गई। अब इधर 3 1 4 और 3 7, अर्थात पूरी 19 मात्राएं हो चुकी हैं। और इसके साथ ही अब दूसरे देख लेते हैं। तो सा पर बड़ी ई की पाई है, इसके लिए गुरु का प्रयोग करेंगे। या सिंगल अक्षर है, इसके लिए एक का प्रयोग करेंगे। अंग स्वयं एक गुरु होता है, इसके लिए 2 का प्रयोग करेंगे। और गा गा सिंगल अक्षर है, इसके लिए एक का प्रयोग करेंगे। सा सिंगल अक्षर है, इसके लिए एक का प्रयोग करेंगे। खा पर छोटी की पाई है, इसके लिए भी सिंगल अक्षर का प्रयोग करेंगे, अर्थात लघु का प्रयोग करेंगे। का पर ओ की पाई है, इसके लिए गुरु का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ओ स्वयं एक गुरु होता है। माँ और ला सिंगल अक्षर होते हैं, इनके लिए एक का प्रयोग करते हैं। का और ना और का सिंगल अक्षर हैं, इनके लिए भी एक का प्रयोग करते हैं। कठोर का सिंगल अक्षर है, ठा पर ओ की पाई है, इसके लिए गुरु का प्रयोग करेंगे। और रा सिंगल अक्षर है, इसके लिए एक का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आप यह भी देख रहे होंगे कि इसमें प्रत्येक चरण के अंत में, अर्थात प्रत्येक दल के अंत में आपको एक जगड़ दिख रहा है। अर्थात जगड़ आप क्या होता है, तो जगड़ यह होता है कि पहले लघु होता है, बीच में गुरु होता है, और फिर एक लघु होता है। तो इनमें आप सब में देख लिए होंगे कि आपको प्रत्येक जो दल होता है उसके अंत में आपको जगड़ मिलेगा। तो यह भी देख लीजिए। तो इसमें भी देख लेते हैं कि पूरी 19 मात्राएं होती हैं या नहीं। तो 2 1 3 3 6 2 8 2 10 और 2 12, यहाँ तक 12 हो गई। अब इधर 7 मात्राएं होनी चाहिए, तो 3 और 3 6 1 7, तो यहाँ भी 19 पूरी मात्राएं हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। और आपको किसी भी हाई स्कूल इंटर 9th फर्स्ट ईयर के किसी भी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या रस छंद अलंकार इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन, या भी किसी भी क्लास के 9th से लेकर 12th तक के किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पर उपलब्ध मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके और वो भी अपने बोर्ड एग्जाम या गृह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा ही लगे होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।